पाठ 11। नन्हे दूत। पुराने समय में एक राजा दूसरे राजाओं के दरबार में अपने दूत भेजते थे। आज भी सभी देश दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त करते हैं। विकसित संचार साधनों के युग में एक नन्हा सा कागज का टुकड़ा दूत के कार्य को बखूबी निभा रहा है। यह नन्हा दूत कौन है? आइए उसके बारे में पढ़ें। अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति से किसे प्यार नहीं होता। सभी की इच्छा होती है कि हम जिस किसी के प्रति आदर और प्रेम भावना रखते हैं, दूसरों को भी उससे अवगत कराएं। यदि दूसरा उससे प्रसन्न और प्रभावित होता है तो हम स्वयं सुख और गौरव का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देश भी यही चाहता है कि संसार के लोग उसकी संस्कृति, भाषा, कला, शिक्षा, ज्ञान और उसकी महान विभूतियों से अधिक परिचित हों। इस उद्देश्य से सभी देश अन्य देशों में अपने दूत नियुक्त करते हैं और उनके माध्यम से उनके बीच सुख, शांति, विद्या और कला का आदान प्रदान होता है। किसी देश का एक छोटा सा डाक टिकट भी ऐसा ही एक नन्हा दूत है जो पूरे विश्व की यात्रा करता है और जहां जाता है अपने साथ अपने देश की कोई कहानी अवश्य ले जाता है। डाक और संदेश वाहन की व्यवस्था उतनी ही प्राचीन है जितनी मनुष्य की कहानी, किंतु आम जनता को सबसे पहले डाक सुविधा सन 1450 में प्राप्त हुई। ब्रिटेन के प्रसिद्ध जनसेवक सर रॉलैंड हिल के प्रयासों के फलस्वरूप मई 1840 में विश्व के इतिहास में प्रथम बार कुछ लेवल छापे गए जो डाक टिकट के नाम से प्रसिद्ध हुए। आने वाले समय में यह व्यवस्था इतनी तीव्र गति से विकसित हुई और हावी हुई कि आज विश्व के समस्त व्यवसाय का आधार इसी पर निर्भर होकर रह गया है। रॉलैंड का यह पहला डाक टिकट, जो पेनी ब्लैक के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वप्रथम 6 मई 1840 को प्रयोग किया गया। इस टिकट का मूल्य मात्र 1 पेंस था। इसका रंग काला था और इसके मध्य में रानी विक्टोरिया का चित्र था। भारत का प्रथम डाक टिकट सन 1852 में छापा गया। यह भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला डाक टिकट था। इस टिकट के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का तीर दिखाया गया था। पहले यह टिकट लाल रंग में, फिर सफेद और फिर नीले रंग में छापा गया। इन टिकटों का मूल्य आधा आना था। आज ये तीनों डाक टिकट विश्व के अत्यंत दुर्लभ डाक टिकटों में गिने जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के डाक टिकटों की संख्या तेजी से बढ़ी। अब तक स्वतंत्र भारत के लगभग 1500 प्रकार के डाक टिकट जारी हो चुके हैं। डाक टिकटों के आविष्कार के साथ ही उनके संग्रह करने का भी शौक चल पड़ा। डाक टिकट संग्रह की कहानी भी उसके आविष्कारक देश ब्रिटेन से ही शुरू होती है। डाक टिकट संग्रह की शुरुआत एक लड़की ने की थी। उसके घर में पत्रों पर टिकट लगकर आते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न कागज के इन रंग बिरंगे टुकड़ों को अपने श्रृंगार कक्ष में सजा दिया जाए। उसने सन 1841 में लंदन के समाचार पत्र लंदन टाइम्स द्वारा पाठकों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रयोग किए जा चुके डाक टिकट उसके पास भेजे। इस अनुरोध पर उसे घर बैठे डाक टिकटों के लिफाफे प्राप्त होने लगे और धीरे धीरे उसके पास 16,000 डाक टिकट एकत्र हो गए। कुछ ही वर्षों में यह शौक इतना लोकप्रिय हुआ कि विश्व में डाक टिकट संग्रह करने वालों की विधिवत संस्थाएं स्थापित होने लगी और इस शौक को एक विशेष नाम फिलातिली दिया गया। यह नाम सन 1896 में एक फ्रेंच डाक टिकट प्रेमी ने दिया था, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों फिलोस अर्थात शौक तथा अतेलेस अर्थात करमुक्त से बनाया गया था। इस प्रकार फिलातिली का साधारण अर्थ हुआ मुफ्त का शौक, और यह सत्य है कि आरंभ में फिलातिली बिल्कुल मुफ्त का शौक था, किंतु जैसे जैसे डाक टिकट प्रेमियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे यह शौक महंगाई की सीमा को छूने लगा। आज पूरे विश्व में डाक टिकट संग्रह करने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि विश्व के बहुत से छोटे छोटे देशों की आय का मुख्य स्रोत डाक टिकट फरोख्त है। यह एक ऐसा रोचक शौक है
कि डाक टिकट संग्रह करने वालों में विश्व के बहुत बड़े बड़े लोग जैसे राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेना के ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। दुनिया का यह एकमात्र ऐसा शौक है जिसमें आम के आम गुठलियों के दाम के साथ छिलकों के दाम भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी टिकट पुराना होने के साथ साथ कीमती भी होता जाता है। बहुत से टिकट तो इतनी तेजी से मूल्यवान होते हैं कि आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। साधारण डाक टिकट भी जो आज से 10-20 पूर्व जारी हुआ हो, आज वह अपने वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य में प्राप्त होगा। खास खास टिकटों की तो बात ही अलग है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को डाक टिकटों से अपार प्रेम था। दुर्भाग्यवश उन्हें कारागार में डाल दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें उनके डाक टिकटों के बहुत सारे एल्बम भी थे। उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि उनके डाक टिकटों के एल्बम उन्हें लौटा दिए जाएं। उन्हें देखे बिना वे जीवित नहीं रह सकते। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। उनके एल्बम का एक एक टिकट इतना बहुमूल्य था कि उन्होंने अपना शेष जीवन उन्हीं टिकटों को बेच बेच कर उसी ठाट बाट से बिताया जैसा वह राष्ट्रपति रहकर बिताते थे। उनके देहांत के बाद कई देशों ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किए। 26 जनवरी 1965 की शाम थी। लंदन का हवाई अड्डा जगमगा रहा था। अखबारी समाचार पत्रों के पत्रकारों की कलम दौड़ने और कैमरों के बटन दबने के लिए बेचैन थे। भारी भीड़ बेसब्री से किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही थी। विश्व का सबसे दुर्लभ डाक टिकट विशेष विमान द्वारा सुरक्षा बल के साथ न्यूयॉर्क से लंदन लाया जा रहा था। विश्व के सबसे कीमती ब्रिटिश गुयाना के इस डाक टिकट की विशेषता यह थी कि यह सन 1856 में छपने वाला उन टिकटों में से जिन पर बेचने वाले के हस्ताक्षर होते थे एकमात्र डाक टिकट बचा था। आज इस टिकट की कीमत 1,60,00,000 रुपए है। इसके लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था है जिसके द्वारा पूरे सुरक्षा प्रबंधों के साथ इसे प्रदर्शन के लिए पूरी दुनिया में ले जाया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे दुर्लभ और मूल्यवान टिकट हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस देश का है। सन 1847 में जारी किए गए इन डाक टिकटों पर भूल से पोस्ट पेड के स्थान पर पोस्ट ऑफिस शब्द छप गया था। 9 वर्ष तक किसी का इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया। इस समय इन टिकटों के सिर्फ 27 नमूने पूरे विश्व में मौजूद हैं और प्रत्येक टिकट का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। इन टिकटों के दुर्लभ नमूने एक एक पेंस के वे 2 डाक टिकट हैं जो एक लिफाफे पर आज भी मौजूद हैं। इस लिफाफे का जोड़ा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। करोड़ों के मूल्य का यह लिफाफा भी ब्रिटिश गुयाना के डाक टिकटों की तरह विश्व में अकेला है। एक बार सिडनी रेडियो केंद्र ने अपने श्रोताओं से कुछ इनामी प्रश्न पूछे। सारे प्रश्नों के सही उत्तर देकर प्रथम पुरस्कार पाने वाला ब्रिटेन का एक व्यक्ति था। प्रेस रिपोर्टरों ने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं दुनिया भर के डाक टिकटों का संग्रह करता हूँ और ये सारी जानकारियां मुझे डाक टिकटों से ही प्राप्त हुई हैं। विश्व में हर देश की महान विभूतियों, इतिहास, कला, साहित्य, भाषा के प्रचार का डाक टिकट बहुत ही सस्ता और सरल माध्यम है। इन सुंदर टुकड़ों में दुनिया भर का ज्ञान समाया है। अल्लाम अल हिंदी।